हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं फर्स्ट टाइम तेको की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ और जैसा भी लगे आप लोग कमेंट करके बताना, और अगर कोई गलती हो जाती है तो मिस्टेक भी बता सकते हो यार, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये अरेंज मैरिज बेस होने वाली है स्टोरी, और इसमें जियोन, जंगकुक और ताeyang की लव स्टोरी बस देखने को मिलेगी, और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 पार्ट मिल सकते हैं इस स्टोरी के, ठीक है। तो जैसा भी लगे कमेंट करके बताना। हम स्टोरी पे आते हैं। हमें सबसे पहले एक ऑफिस रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियोन जंगकुक बैठा हुआ था और अपना काम कर रहा था, और काम करते हुए वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रहा था और कह रहा था, ये सब क्या चल रहा है, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और मुझे अपने ऑफिस में ऐसी गलतियां करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो तुम लोग इसको बदलो, मुझे ये नहीं पसंद। तभी वहाँ पर एक असिस्टेंट खड़ा था जंगकुक का। वो कहता है, पर सर हमने तो सही से किया था, पर पता नहीं कैसे ये गलत हो गया। तब जो जंगकुक था वो उस फाइल को उठा के फेंकता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई अनपढ़ गंवार हूँ जो मैं ऐसे कहूँगा? तुम्हारा बॉस हूँ और ये कंपनी मेरे हार्ड वर्क की वजह से यहाँ तक आगे पहुँची है, और तुम लोग मुझसे बहस कर रहे हो। तब जो असिस्टेंट था वो माफ़ी मांगता है और कहता है, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई, मैं अभी ये सही करवा के लाता हूँ। और ये कह के वो असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है, और इधर जो जंगकुक था वो बैठा हुआ था और कह रहा था, हाँ घर पे मुझे वो परेशान करता है और यहाँ पे मुझे ऑफिस वाले परेशान करते हैं। मैं तो एकदम से फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रही है। और ये कह के वो लंबी सी सांसें ले रहा है, और फिर उसके बाद वो अपना काम करने लगता है। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। शाम को वो जब घर आता है तब वहाँ पे सोफे पे एक लड़का बैठा हुआ था जो बहुत ज़्यादा ही क्यूट सा था और इनोसेंट सा था। उसकी जो आँखें थी वो एकदम एक पपी की तरह दिख रही थी, जो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और वो खड़ा था और कहता है, हस्बैंड आप आ गए। तब जो जंगकुक था वो कहता है, तुम क्या कह रहे हो, तुम क्यों मुझसे चिपकते रहते हो, मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं जो तुम मुझसे ऐसे बकवास करते हो। तुम मेरे पास क्यों आते हो, मुझे तुम्हें देख के इरिटेशन फील होता है। तब जो लड़का था उसका नाम ताeyang था, वो कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और ये कह के वो सीधा किचन में चला जाता है खाने को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि अब जंगकुक आ चुका है, तब वो अब खाना खाएगा। तो इस वजह से तो ताeyang जाके अंदर जो खाने थे उन्हें प्रिपेयर करने लगता है, और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। उसके साथ हमेशा ऐसे होता है, हमेशा उसका जो हस्बैंड है वो हमेशा उसके साथ ऐसे बिहेव करता है जैसे उसकी कोई कीमत ही ना हो, उसको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देता है। जब से उनकी शादी हुई है, उनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं, पर उसे कोई नहीं पसंद करता है इस घर में। और बल्कि पहले वो जब जंगकुक के फैमिली के साथ रहता था तब वहाँ पे उसे टॉर्चर भी किया जाता था। वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता था, वो रोता भी था। लेकिन अब उसकी लाइफ थोड़ी सुधर गई है, क्योंकि यहाँ पे उसे टॉर्चर करने वाला कोई नहीं है, कोई भी उससे बात भी करने वाला नहीं है। लेकिन उसे ऐसे इग्नोर होना पड़ता है जंगकुक की वजह से, और इस वजह से ताeyang की आंखों से आंसू गिर जाता है। ये सब सोचते हुए, और वो खाना अभी गर्म करके ला के टेबल पे रख देता है, और तभी जंगकुक आता है। और जंगकुक चुपचाप आता है, बैठता है, अपना जो भी देना था उसको करता है, और फिर चला जाता है अपने रूम में। और इधर जो ताeyang था वो बैठ जाता है और कहता है, हाँ मेरी लाइफ देखो, मेरी लाइफ कैसी हो गई है। और ये कह के वो उस खाने को उठाता है और फिर उसे खाने लगता है, क्योंकि उसे भी खाना था और वो कभी भी जंगकुक के साथ नहीं खा सकता है। इस वजह से वो अभी बैठ के खा रहा था, क्योंकि जंगकुक ने मना किया कि तुम मेरे सामने बैठ के मत खाओ, मुझे तुम्हें देख के ही बहुत बुरी फीलिंग आती है, तो इसलिए तुम मेरे सामने मत आना। तो इसलिए जो ताeyang है, जब जंगकुक खाना खाता है तब वो उसके पास जाता ही नहीं है। तब अब ताeyang अपना खाना ख़त्म करता है और सारे जो बर्तन थे उन्हें लेके चला जाता है वॉश करने के लिए, और वॉश करता है, और वॉश करने के बाद उन्हें अच्छे से साफ करके रख देता है। फिर उसके बाद वो रूम में आता है, और रूम में जब आता है तो वो देखता है कि जो जंगकुक है वो अपना काम कर रहा है। ये देख के ताeyang शाय करता है, और फिर जाता है वो बाथ लेता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। वो बाथ लेके आता है अपने ड्रेस को चेंज करके, अभी वो नाइट सूट पहना हुआ था, और फिर वहाँ पे एक बिस्तर लगाता है नीचे, और वहाँ पर जाके चुपचाप आंखें बंद करके सो जाता है। और इधर जो ताeyang था वो लगभग 12-1 बजे तक अपना काम करता है, और काम खत्म करने के बाद कहता है, फाइनली ये काम हो ही गया। और ये कह के वो वहाँ से उठता है और फिर चला आता है अपने बिस्तर पर, और बिस्तर पर आने के बाद वो सो जाता है। और अब हमें यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो
तेयंग था वो सुबह सुबह उठ जाता है और फिर जल्दी जल्दी घर का सारा काम करने लगता है, क्योंकि यहाँ पे मेड्स नहीं आती हैं, उसे खुद सारा काम करना पड़ता है, तो इसलिए वो सारा काम कर रहा था। और इधर वो सोचा था कि उसे जल्दी से ये सारे काम खत्म करने होंगे, नहीं तो अगर जंगकुक उठ गया तब गड़बड़ हो जाएगी। और जंगकुक को उठने के बाद ये ऐसे काम फैले हुए देखना पसंद नहीं है, इसलिए वो फटाफट करने लगता है और तेयंग फटाफट सारा काम खत्म करके जाता है। एक बात लेता है, कोई बात लेके नहीं के बाद आता है और किचन में फटाफट सारे खाने बनाने लगता है और कहता है आज मुझे जंगकुक को कोई भी अपनी गलती के लिए डांटने का मौका नहीं देना है, मुझे अपनी हर चीज़ों को सुधारना होगा। और जब से शादी हुई है 5 साल इनकी शादी को हो चुके हैं, लेकिन तब भी जो तेयंग है वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है, क्योंकि जो जंगकुक है वो रोज तेयंग के कामों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी निकालता ही है। तो इस वजह से जो तेयंग है वो अपने आप को बहुत अच्छे से बस जंगकुक के लिए बनाना चाहता है, मतलब जंगकुक उसे पसंद करे, क्योंकि वो बस चाहता है कि जंगकुक उसे प्यार करे, लेकिन जंगकुक उसे तो कभी भाव भी नहीं देता। इस वजह से वो फटाफट अपना काम करता है और सब कुछ टेबल पे लगा के चला जाता है किचन में और किचन के दरवाजे देखने लगता है। और तभी जंगकुक आता है और जंगकुक आगे अपना खाना खाने लगता है और वहाँ से जो तेते था वो देखने लगा था और कह रहा था ये मुझे कभी नहीं समझ सकता, कभी भी मेरी तारीफ भी नहीं करता है, मुझे तो भाव भी नहीं देता। और ये कह के वो बस शाय करता है और फिर अपना काम वो करने लगता है। और वहीं से देख रहा था कि अगर जो जंगकुक है उसे अगर कुछ भी चीज़ों की जरूरत पड़े तो तेज जाके दे आएगा, ये सोच के, लेकिन उसे कोई भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपना खाना खत्म करता है और वहाँ से चला जाता है। और इधर जो तेयंग था वो अब फटाफट जो दोपहर का खाना था उसे पैक करने लगा था टिफिन में, क्योंकि ड्राइवर लेके जाएगा ना, और वैसे भी उसे काम करते हुए थोड़ा टाइम हो ही गया था। तब वो फटाफट पैक करता है और ड्राइवर को बुलाता है, लेकिन वहाँ पे ड्राइवर नहीं था। और जो वहाँ का गार्ड था वो बताता है कि आज ड्राइवर नहीं आएगा, उसे काम है। तब जो ते था वो सोचता है कि उसे जाके ये जंगकुक को देना होगा खाना, नहीं तो जंगकुक कैसे खाएगा, जंगकुक कैसे रहेगा। ये सोचते हुए वो फाइनल डिसीजन बनाता है कि हाँ वो जाके ये खाना जंगकुक है उसे दे के आएगा। और ये सोच के वो वहाँ से खड़ा होता है और फिर वो खाने को अच्छे से पैक करता है। और पैक करने के बाद वो अब बाहर जा रहा था, तभी जब सर्वेंट था वो रुकता और कहता सर आपको पता है ना कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं, आप कैसे जा सकते हैं सर। तब जो तेते था वो कहता है अरे मुझे जाने दीजिए, मैं ये दे के चला आऊँगा ऑफिस में, और मैं ये नहीं देने गया तो गड़बड़ हो जाएगी, आपको पता है जंगकुक कितना गुस्सा करेगा। तब वो गार्ड्स कुछ नहीं बोलता, वो भेज देता है, क्योंकि जो तेयंग है वो खाना जो बनाता है वही जंगकुक खाता है और बाहर का कुछ नहीं खाता है। और जिस दिन खाना नहीं जाता या फिर लेट हो जाता है तब वो गुस्सा करता है। तो इसलिए तेते इस चीज़ का जो भी है वो नहीं लेना चाहता था अपने ऊपर भार, तो इस वजह से वो चला जाता और हमें दिखाया जाता है इधर जो तेते था वो ऑफिस पहुंच चुका था और ऑफिस को बाहर से देखता और कहता हाँ कितने दिनों के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। और ये कहते हुए वो ऑफिस के अंदर जाने लगता है, पर जो वहाँ पे सेक्रेटरी मतलब जो सेक्रेटरी गार्ड थे वो रोक लेते हैं और कहते हैं सर आप अंदर नहीं जा सकते, क्या आपके पास यहाँ का पास है। तब वो कहता है नहीं मेरे पास पास नहीं है, लेकिन मैं ये खाना जाके वहाँ रिसेप्शन पर दे आऊँगा रिसेप्शनिस्ट को और मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। तब वो गार्ड कहता पर सर आपके पास नहीं है, आप कैसे अंदर जा सकते हैं। तब जो तेते था वो कहता है प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, अगर मैंने खाना नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, आप मुझे जाने दीजिए। तब वो गार्ड कहता अच्छा ठीक है सर आप चले जाइए, पर अपना नाम और नंबर सब कुछ लिख दीजिए। तब जो तेती था वो कहता ठीक है, और वो अपना मोबाइल नंबर नाम सब कुछ लिख देता है और फिर अंदर जाके दे देता है उस खाने को। और जो रिसेप्शनिस्ट थी वो देखती है और वो एक अजीब सा चेहरा बनाती है, क्योंकि जो तेती था उसके कपड़े ज़्यादा अच्छे नहीं थे, उसने जो ऊपर शर्ट पहना हुआ था उसके रंग उतरे हुए थे, इतना फीका सा था, और जो जींस पहना हुआ था उसके भी कलर कुछ ठीक नहीं थे, वो भी एक इधर उधर मतलब कहीं छेद थे। तो इस वजह से वो जान रही थी कि ये बहुत ज़्यादा गरीब इंसान है। और जब उस रिसेप्शनिस्ट को पता चला कि ये उनके बॉस के लिए आया तब वो समझ गई कि ये पक्का उनके घर का मेड होगा, कोई काम करने वाला, और लेके आया है सर का खाना। और ये कह के वो मुंह बनाते हुए ले लेती और कहती है तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं, अब तुम जाओ, तुम्हें बॉस देखेंगे तो वो गुस्सा ही करेंगे। तब जो तेती था वो सोचता है हाँ ये तो बात सही है, अगर वो यहाँ पे रहेगा तो जो जंगकुक है वो तो गुस्सा ही करेगा। और ये सोच के तेती फिर वहाँ से जाने लगता है और तभी वो रिसेप्शनिस्ट उसे रोकती है और कहती है वैसे तुम हमारे बॉस के घर में काम करते हो ना, तो क्या तुम मुझे उनके बारे में कुछ बता सकते हो, क्या उन्हें पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो जो तेती था वो कहता है ये क्या कह रही हैं आप। तब वो रिसेप्शनिस्ट कहती है हाँ इससे बोलना ही बेकार है, ये फालतू इंसान है, और ये कह के उसे धक्का देती है। और तभी जो
तेती था वो जाके गिर जाता है नीचे और गिरने की वजह से उसके हाथों में चोट लग जाती है। और इधर वो रिसेप्शनिस्ट जो गार्ड था उसको बुलाती है और कहती है इसे दफा करो यहाँ से, तुम कैसे लोगों को अंदर घुसने देते हो, अगर ऐसे लोगों को हमारे बॉस देखेंगे तो वो गुस्सा करेंगे, तुम्हें पता है ना हमारे बॉस को ऐसे भिखारी लोग नहीं पसंद है। और ये कह के वो तेती तो को वहाँ से बाहर निकलवा देती। और इधर जो तेयन था वो बहुत ज़्यादा ही रोते हुए बाहर चला आता है और आने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही रोने लगा था और रोते हुए कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और ये रोते हुए वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वो जा रहा था तभी वहाँ पे उससे जो शुगर था वो लड़ जाता है और तभी जो तेती था वो गिरने लगता है और कहता है तब जो शुगर था वो पकड़ लेता और कहता है अरे तेयन तुम ठीक तो हो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम ऑफिस से आ रहे हो क्या तुम जंकुक से मिले हो। तब तेती कहता है अपना सर नीचे करके नहीं। तब जो शुगर था वो कहता है पर क्यों नहीं, अरे मैं तेयन तुमसे ही मिलने आया था, मैं तुम्हारे घर जाने वाला था, पर अच्छा हुआ तुम मिल गए और मुझे जंकुक से कुछ काम था, तो चलो हम अंदर ही बैठ के कुछ बातें करते हैं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत दिनों के बाद मिला हूँ तो इसलिए मुझे तुमसे बातें करनी है। तब जो तेती था वो कहता है नहीं मैं घर जा रहा हूँ, मुझे यहाँ नहीं जाना, मैं घर जा रहा हूँ। तब जो शुगर वो कहता है दीदी ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें ऐसे घर नहीं जाना चाहिए, चलो मेरे साथ। और ये कह के वो उसे अंदर लेके जाने लगता है, पर जो तेयन था वो रुकने लगा था और कहता नहीं मैं अंदर नहीं जाऊँगा, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। तभी शुगर कहता है तेयन ये तुम क्या कह रहे हो, तुम अंदर क्यों नहीं जाओगे, ये तुम्हारे हस्बैंड का ही पूरा बिल्डिंग है, तुम्हारे हस्बैंड का ही ऑफिस है और तुम यहाँ जाने में डर रहे हो, चलो मेरे साथ। और ये कह के वो उसके हाथ को पकड़ता है और अंदर लेके अपने साथ जाने लगता है। और गार्ड जब देखते हैं कि वो शुगर के साथ जा रहा है तब वो कुछ नहीं बोलते, क्योंकि शुगर को भी वो लोग पहचानते हैं इस वजह से। और जब जो तेयन था वो शुगर के साथ रिसेप्शन पे जाता है तब रिसेप्शन देख के हैरान जाती है कि ये शुगर सर के साथ क्या कर रहा है, पर जो तेयन था वो कुछ नहीं बोलता। और फिर जो शुगर था वो पूछता है कि आखिर में जो तेयन है वो कहाँ है। तब जो रिसेप्शनिस्ट थी वो बता देती कि वो अभी अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं। तब शुगर कहते हैं हाँ ठीक है हम जा सकते हैं, क्योंकि वो अभी मीटिंग में नहीं है। और ये कह के तेती को लेके वो चला जाता है जंकुक के केबिन के पास और वो लोग अभी फ्लोर मतलब लिफ्ट में चढ़ जाते हैं उनके फ्लोर पे जाने के लिए, क्योंकि जो जंकुक है वो सबसे ऊपर वाली फ्लोर पे रहता है, मतलब वो 15 फ्लोर पे है, उसका ऑफिस सबसे ऊपर है, तो इसलिए ये लोग जा रहे थे। और ये लोग जो वीआईपी लिफ्ट था उसका यूज कर रहे थे, क्योंकि जो नॉर्मल लिफ्ट है उसमें बहुत भीड़ रहती है और शुगर यूज कर सकता है क्योंकि वहाँ का कार्ड उसके पास है, तो इसलिए वो लोग अंदर चले जाते हैं। और वो लोग पहुँच जाते हैं 15वें मंजिल पे। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो तेयन था वो इधर उधर देख रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। वो यहाँ पे आया नहीं था, हाँ वो रिसेप्शन पर बहुत बार आया, लेकिन वो कई सालों से समझ लो वो 2-3 सालों से आया ही नहीं था, लेकिन आज आया था। और आज पहली बार वो ऐसे जो तेयन है वो पहली बार जंकुक का ऑफिस देखेगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ही क्यूरियस था और सब कुछ इधर उधर देख रहा था। और ये देख के जब शुगर था उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो लोग जाते हैं सीधा वहाँ का जो गेट था उसे नॉक करते हैं और अंदर से आवाज़ आती है कम इन। और तब वहाँ पर सबसे पहले शुगर जाता है और शुगर कहता है हे तुम कैसे हो जंकुक, मैं तो तुम्हें बहुत याद कर रहा था, तुम कैसे हो भाई। और ये कहकर वो जाता है उसे गले लगा लेता है। और तब जंकुक कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें ऐसे बच्चों की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, तुम देख रहे हो मैं कुछ काम कर रहा हूँ। तब जो शुगर था वो कहता है हाँ काम धाम छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेके आया हूँ। तब जो जंकुक था वो कहता है तोहफा, पर कैसा तोहफा, तुम क्या लेके आए हो। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस तरीके से देखने लगा था। तभी जो वहाँ पर शुगर था वो कहता है हाँ देख लो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और ये कह के वो लाके वहाँ पे खड़ा कर देता है तेयन को और दिखाता है, कहता है देखो मैं तुम्हारे हस्बैंड को लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, देख लो तुम बहुत दिनों के बाद देख रहे होगे ना ऐसे ऑफिस में, सच में मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ जो मैंने तुम्हारे हस्बैंड को ला दिया और तुम्हें बहुत पसंद आया ना मेरा सरप्राइज। और ये कह के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर वो कहने लगता है। तभी जो वहाँ पे तेयन था वो डरते हुए सामने आता है, वो काँप रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था, वो अपना सर ऊपर करके नहीं देख रहा था क्योंकि उसे डर लग रहा है अगर उसे उसके ऊपर जंकुक ने चिल्ला दिया तो वहीं पे वो तो बेहोशी हो जाएगा, उसे तो बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था। और इधर जो जंकुक था वो खड़ा हो जाता है और वो शुगर के पास जाता है और कहता है तुमने इसे क्यों लाया है यहाँ पे, बताओ मुझे तुम यहाँ पे इसे क्यों ले आए, और तेयन तुम्हारी हिम्मत कैसी यहाँ पे आने की। तब जो शुगर था वो कहता है ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो जंकुक, मैं इसे ऑफिस के बाहर मिला था और ये अंदर नहीं आया था, ये तुम्हारा टिफिन बाहर दे के जा रहा था तो मैंने इसे अंदर ला दिया और इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, और वैसे भी ये तुम्हारा हस्बैंड है तो तुम्हें इससे
अच्छे से बिहेव करना चाहिए, तुम ऐसे कैसे इसके साथ बिहेव कर सकते हो। तब जो जंगकुक था वो कहता है तुम हमारे बीच में नहीं बोल सकते हो, समझे। और ये कह के वो तेती का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम अपना ये फालतू का फेस लेके यहाँ पे मत आया करो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। तब जो तेती था वो रोने लगा और कहता प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज, मैं जानबूझ के नहीं आई, इन्होंने मुझे लाया था, प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। मैं तभी वहाँ पे बीच में सुगा आ जाता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो जंगकुक, तुम ऐसे तेयन के साथ कैसे बिहेव कर सकते हो, तुम पागल हो गए हो क्या, या फिर तुम साइको हो गए हो। तब जो जंगकुक था वो कहता है हाँ मैं साइको हूँ, मुझे इस इंसान को देख के 5 साल पहले की बातें याद आ जाती हैं जो मेरे साथ हुआ था, मैं इसे अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें क्या पता शुगा, मैं रोज़ किस ट्रॉमा से गुजरता हूँ, मुझे ये इंसान देखने के बाद इतना ज़्यादा मुझे फ्रस्ट्रेशन होता है, इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है, मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। और ये इंसान मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, 1% भी पसंद नहीं है। पर पता नहीं क्या तुम लोगों के ऊपर इसने जादू किया जो तुम लोग इसके मासूम फेस में फंस के रह गए हो, बस और कुछ नहीं, तुम लोग बस इसके मासूम फेस के ट्रैप में आ चुके हो, तुम लोग पागल हो चुके हो। तब जो शुगर था वो कहता है तुम पागल हो गए हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे मॉम डैड से मुझे बात करनी होगी। तब जो जंगकुक था वो कहता हाँ हाँ तुम बात कर लो और इस तेयन से मेरा डिवोर्स करा दो, मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है, मुझे ये पसंद ही नहीं है। और ये कह के वो चिल्लाने लगता है और इधर जो तेयन था वो रोने लगा था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो अभी बहुत ज़्यादा ही रोने लगा था और उसका जो फेस था वो पूरा रेड हो गया था और वो रोए जा रहा था और कह रहा था प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊँगा। तभी जो जंगकुक था वो कहता है तुम मुझे डिवोर्स दे दो, बस मुझे डिवोर्स चाहिए और कुछ नहीं, तुम मुझे डिवोर्स दोगे कि नहीं ये मुझे बता दो, मैं तुम्हारे साथ रह के पागल हो चुका हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ, मैं कब सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे चंगुल से बाहर निकलूँ। पर अफसोस की बात ये है वो आखिरी दिन कभी नहीं आ रहा है जब मैं तुम्हारे चंगुल से निकलूँगा। और ये कहते हुए वो चिल्लाता है और इधर जो तेती था वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, बहुत ज़्यादा। और शुगा तो बस तेयन को संभालने में लगा था और कह रहा था तेयन रो मत, ये सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हें यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था, आई एम सॉरी तेयन, मुझे माफ़ कर दो तेयन। और तेयन अभी कुछ नहीं बोल रहा था, बस रो रहा था। तब जो जंगकुक था वो कहता है देखो सुगा, इसे लेके यहाँ से चले जाओ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, इसका ये रोना धोना सुन के, ये कितना ज़्यादा रोदरू है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ऐसे रोने धोने वाले लोग, तुम्हें पता ही है कि मेरी पसंद क्या है। तब जो शुगा था वो कहता है देखो जंगकुक, तुम एक दिन जरूर पछताओगे, तेयन बहुत अच्छा इंसान है, तुम उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो और जो भी हुआ था तुम्हारे साथ 5 साल पहले उन सब में जरूरी थोड़ी ना तेयन की गलती हो और तेयन के भी साथ वो सब बुरा हुआ होगा, समझे, तुम अकेले ही विक्टिम नहीं हो, तेयन भी है। और ये कह के वो उसे घूरता है। तब जो जंगकुक था वो कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ये विक्टिम हो चाहे ना हो, बस मुझे इसको देखना ही नहीं है, इसको मेरे सामने से दफ़ा करो। और ये कह के वो उस जाने के लिए कहता है। तब शुगर कहता है मैं तो तुमसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने आती, लेकिन छोड़ो आज वो दिन ही नहीं है। और ये कह के वो तेयन को उठाता और कहता है तेयन चलो मेरे साथ। और तेयन रो रहा था और धीरे से उठता और फिर वो शुगर के साथ वहाँ से जाने लगता है। और फिर जो जंगकुक था वो देखता है पर वो इग्नोर करके जाके बैठ जाता और कहता है ये लोग मेरा बस दिमाग ख़राब करने के लिए आते हैं, मेरा इतना अच्छा टाइम बीत रहा था अपना काम करते हुए, एक यही तो जगह है जहाँ पे मैं इस मनहूस का चेहरा नहीं देखता हूँ, लेकिन यहाँ भी शुगा उसे पता नहीं क्या सोच के लेके चला आया और शुगा भी अब मुझसे नाराज़ हो गया। और ये कह के वो अपना काम करने लगता है। और इधर शुगा जो था वो तेयन को पकड़ के नीचे लाता है और रिसेप्शनिस्ट देख रही थी कि तेयन कैसे रो रहा है, लेकिन वो इन सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि वो अभी बात नहीं कर सकती, क्योंकि उसने गलती भी की है ना उसे बाहर निकाल के, और इसकी वजह से अगर उसका जो जॉब है वो चला गया तो इसलिए वो नहीं चाहेगी बोलने के लिए कुछ भी, उसने सोच लिया था। और इधर जो शुगर था वो लेके आता है तेयन को और उसे कहता है चलो मेरे साथ, और उसे अपनी कार में बैठाता है और वो लोग जाते हैं एक कैफ़े के पास और वहाँ पे रोक देते हैं। तब जो तेयन था और जो शुगर थे वो दोनों जाके बैठते हैं और वहाँ पे शुगर अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करता है और तेयन से पूछता है। तब तेयन कहता है मुझे बनाना मिल्क शेक चाहिए। तब जो शुगर था वो स्माइल करता है कि अभी भी इसकी पसंद छोटे बच्चों की तरह है, ये सोच के वो तुरंत ऑर्डर कर देता है। और यहाँ पे जो शुगर था वो कहता है तुम पी लो और तुम जंगकुक की बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दो, वो ऐसा ही है, वो बहुत ज़्यादा पागल इंसान है, उसे बाद में तुम्हारी कद्र पता चलेगी जब उसे रियलाइज़ होगा कि उसने तुम्हें खो दिया है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, वो दिन आएगा एक दिन। और ये सुनते ही तेयन से आंखों से आंसू गिर जाते हैं और वो कहता है शुगा वो दिन कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा शुगा, कभी नहीं आएगा। और ये कह के
पीछे तेयन रोने लगता है और शुगा कहता है ही तुम क्यों रो रहे हो? अरे तुम्हें मैंने रोने के लिए थोड़ी ना कहा था, तुम बस इंजॉय करो अभी। और वैसे भी वो जंगकुक है, उसकी बातों को एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा ही मीन है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकड़ में रखता है, तो उसे छोड़ दो। और वैसे भी तुम अभी बस शांति से इसको एंजॉय करो, फिर जाओ घर पे, ठीक है? तब जो तेन था वो कहता है ठीक है मैं चला जाऊँगा। और ये कह के वो पीने लगता और पीते हुए वो रो रहा था। और ये देख के शुगा को हंसी आती है, ये सच में एक बच्चे की तरह कितना ज़्यादा इनोसेंट है, क्या ये कभी किसी के साथ गलत कर सकता है? नहीं। जो शुगा है उसका जो अंदर की मन है वो कहता है नहीं, ये इंसान ये इतना ज़्यादा मासूम है, ये कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता, इसका सोल कितना ज़्यादा प्योर है। ये शुगा को पता चल रहा था उससे बातें करने पे, उसका बिहेवियर से, तो इसलिए शुगा ठान लेता है कि वो अब तेयन की मदद करके रहेगा चाहे जो हो जाए। तेयन आखिर में ऐसे कैसे सफ़र कर सकता है? इतने दिनों से वो सफ़र ही कर रहा है, उनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं। शुगा जानता है लेकिन उसे नहीं पता था कि तेयन को जो जंगकुक है वो ऐसे ट्रीट करता है। उसे आज पता चला कि जो शुगा है उसे आज पता चला जो तेयन है उसके साथ क्या क्या होता है, जंगकुक क्या क्या करता है। तो जो शुगा है वो मदद करेगा। और शुगा अपने मन में सोच लिया था वो विंग की जैसे भी हो सके तेयन की मदद करेगा। और ये सोच के वो स्माइल करता है और तेयन के बालों को रफल कर देता है। और फिर जो तेयन था वो कहता है कि आप क्या कर रहे हो? और शुगा स्माइल करता है और कहता है मैं अब तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ। पर जो तेयन था उसे समझ में नहीं आता है ये कहना क्या चाहता है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और आपको ये कैसा लग रहा है मेरी स्टोरी लाइन्स तो बताना। और अगर बीच में कुछ गलती हो गई हो यार तो उसके लिए सॉरी। और आप लोग बता भी सकते हो कि मुझसे क्या गलतियाँ हुई है। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना, लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है? तो बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय।